1657 से 1689। ये दौर इतिहास कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये दौर रहा है छत्रपति संभाजी महाराज का। इस दौर ने पराक्रम, शौर्य और साहस का एक अनोखा प्रदर्शन देखा। इस दौर ने कई सारी लड़ाइयाँ देखी, लेकिन संभाजी महाराज को हारते हुए देखना इस दौर के नसीब में नहीं था। इस दौर ने देखा एक भूखे शेर को शंभू राजे ने कैसे पाला था। इस दौर ने देखा औरंगजेब के सबसे बुरे हालात। इस दौर ने देखा मुगलों को कैसे दौड़ा कर मारा था मराठों ने। इस दौर ने देखी सबसे दर्दनाक मृत्यु, जिसे हमारे राजा ने सिर्फ भगवे के लिए, स्वराज्य के लिए स्वीकार की थी। नमस्कार दोस्तों, 350 साल पहले स्वराज्य की शुरुआत करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत को जो चुनौती दी थी, उससे सत्ता पाने के लिए अपने ही परिजनों की कत्ल करने वाला एशिया का सबसे बड़े साम्राज्य का राजा, जिसके पास मराठों से कई गुना ज्यादा सेना थी, ऐसा बेरहम शख्स औरंगजेब भी भय से कांप उठा था। छत्रपति शिवाजी महाराज बिना डरे मुगलों के साथ इस प्रकार से भिड़ गए थे जैसे बिना डरे शेर शिकार करता है। शायद इसी पराक्रम और साहस को देखकर उन्हें शेर कहा जाता था। तो अंदाज लगाइए कि उस शेर का छावा कैसा होगा। कैसे होंगे वीर छत्रपति संभाजी महाराज, कैसा होगा उनका पराक्रम, शौर्य, हिम्मत, साहस, स्वाभिमान, व्यक्तिमत्व, जिसे देखकर खुद औरंगजेब को भी लगता था कि अगर एक भी संभा हमारे खानदान में पैदा होता तो मैं खुशी खुशी मुगल सल्तनत की गद्दी पर उसे बिठा देता और हज यात्रा पर चला जाता। चलिए समझते हैं इस वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी कहानी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। स्वराज्य के युवराज होने के बावजूद भी मुगल सल्तनत में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे संभाजी महाराज पर। उन्हें स्वराज्य द्रोही के साथ चरित्रहीन भी कहा गया था। कुटिल राजनीति, गंदे षड्यंत्र और अपने ही लोगों द्वारा नसीब में लिखा छल कपट संभाजी महाराज को बदनाम करने में कामयाब हुआ था। लेकिन अगर आप सही इतिहास के पन्ने छानोगे तो आपको भी अभिमान महसूस होगा कि हमारा एक राजा ऐसा हुआ करता था जिसने स्वराज्य के लिए जीवन समर्पित कर दिया और दुश्मन के घर में घुसकर वहां भगवा लहराया था। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 के दिन पुरंदर किले पर हुआ था और उनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 के दिन हुई थी। मतलब सिर्फ 31 साल जिया था अपना राजा। इतनी कम उम्र मिली थी शंभू राजे को, फिर भी उन्होंने स्वराज्य के लिए 127 लड़ाइयाँ की थी और उसमें एक भी लड़ाई वो हारे नहीं थे। ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राजा है जो जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारा था। लेकिन उनका जीवन बचपन से ही बहुत संघर्षमय रहा। जन्म के 2.25 साल बाद नियति ने भी संभाजी महाराज के साथ एक दर्दनाक खेल खेला। उनकी मां महारानी सईबाई का देहांत हो गया और बचपन में ही संभाजी महाराज के लिए ममता का सागर सूख गया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज लाखों मराठों का स्वराज्य का सपना पूरा करने के लिए मुगल सेना के साथ लड़ रहे थे। इसीलिए मां के साथ उन्हें पिता का भी प्यार बचपन में नहीं मिला। इसीलिए उनकी परवरिश उनकी दादी मां जिजाऊ ने की। जिस मां ने एक शिवा पैदा कर दिया था हिंदुस्तान को मुगलों से आजादी दिलाने के लिए, वही दादी मां अपने पोते को तैयार करने में भी समर्थ थी। बचपन में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं तो 16 भाषाएं संभाजी महाराज ने सीख ली थी। राज्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब में संभाजी महाराज बचपन में ही परिपक्व हो गए थे। संभाजी महाराज का जन्म स्वराज्य के लिए किसी भाग्य से कम नहीं था। उनके जन्म के बाद स्वराज्य बढ़ता ही जा रहा था। जब वो 8.5 साल के थे तब मिर्जा राजे जयसिंह ने महाराष्ट्र की भूमि पर कदम रख दिया था। उसमें और मराठों के बीच बड़ी जंग हो गई थी। उस जंग में शिवाजी महाराज के कुछ बड़े पराक्रमी योद्धा मारे गए। इसीलिए स्वराज्य की हानि रोकने के लिए महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह के साथ एक समझौता किया। उस समझौते को पुरंदर की संधि कहा जाता है। उस समझौते के हिसाब से महाराज ने पुरंदर किले के साथ और 23 किले मिर्जा राजे जयसिंह को दिए थे। सिर्फ किले लेकर मिर्जा राजे जयसिंह का समाधान नहीं हुआ, उसने एक बेहुदा मांग शिवाजी महाराज से की। उसमें ऐसा तय हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास भेज दिया जाएगा। इतनी छोटी उम्र में शंभू राजे औरंगजेब के दरबार से वाकिफ हुए। यहीं से संभाजी महाराज के राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। इसी समझौते में मिर्जा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने की सलाह दे दी और उसने ये वादा भी किया कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा चले गए। मिर्जा राजा जयसिंह के शब्दों पर भरोसा रखकर महाराज आगरा तो चले गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ बैठा शख्स अपने परिजनों को मारकर गद्दी पर बैठा हुआ एक निर्दयी राजा था। बेईमानी तो उनके खून में ही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब की बेईमानी से वाकिफ तो थे, लेकिन समझौते के अनुसार उन्हें वहाँ जाना पड़ा। तब महाराज के साथ उनके कुछ विश्वासु साथीदार और महाराज के 9 साल के बेटे शंभू राजे भी वही मौजूद थे। जो महाराज ने सोचा था वैसा ही हुआ। औरंगजेब ने सबको बंदी बना लिया। तब संभाजी महाराज ही औरंगजेब के दरबार में जाया करते थे और वहाँ से छूटने की योजना बना रहे थे। वहाँ से छूटना तो असंभव था।
एक पिता अपने 9 साल के इकलौते बेटे को सबसे बड़े बेईमान दुश्मन की कैद में छोड़ भी नहीं सकते थे। क्या कह रहा होगा महाराज का दिल। एक तरफ स्वराज्य और दूसरी तरफ 9 साल का बेटा। लेकिन महाराज के जीवन का असली मकसद था स्वराज्य। स्वराज्य के आगे कुछ नहीं, इसीलिए वो किसी भी हाल में वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं, महाराज आप चले जाइए, आपकी जरूरत स्वराज्य को ज्यादा है, यहाँ नहीं। आप यहाँ की फिक्र छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर यहाँ से स्वराज्य के लिए रवाना हो जाए। कहाँ से आता है इतना साहस, कहाँ से आई होगी इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत। शायद इसीलिए उन्हें छावा कहते होंगे। लेकिन वो शिवाजी महाराज थे। वो अपनी चतुर बुद्धि से हर एक संकट को मात देना जानते थे। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और बीमारी से राहत मिलने के लिए उन्होंने फल और मिठाइयों से भरे बक्से ब्राह्मण और साधु को भेजना शुरू कर दिया। कुछ और दिन ऐसे बक्से भेजे गए। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब मुगलों के चौकीदार इन बक्सों की बारीकाई से जांच नहीं कर रहे, तब वो दोनों उन बक्सों में बैठकर औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए। आगरा से वापस आए संभाजी महाराज मुगलों की राजनीति और मुगल दरबार का अभ्यास करके आए थे। इसीलिए अब वो स्वराज्य के परिपक्व युवराज कहलाए जा रहे थे और स्वराज्य की व्यवस्था में वो सक्रिय हो गए थे। प्रजा के हर एक मसलों का समाधान अब संभाजी महाराज करने लगे थे। संभाजी महाराज की तेज बुद्धि को देखकर शिवाजी महाराज प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें अब संभाजी से और ज्यादा उम्मीद थी। शिवाजी महाराज ने 14 साल के संभाजी महाराज को आज्ञा दी कि अब तलवार उठाने का समय आ गया है। महाराज के आदेश के अनुसार संभाजी महाराज गुजरात चले गए और महाराज ने दी जिम्मेदारी को वो बखूबी पूरी करके वापस आ गए। संभाजी महाराज पहला युद्ध जीत गए थे। इस खबर से शिवाजी महाराज का दिल खुश हो गया, क्योंकि उनका पराक्रमी बेटा अब स्वराज्य को बढ़ाने के लिए पूरी प्रकार से तैयार हो गया था। बुद्धि से चतुर और बाहों में बल लेकर पैदा हुए थे संभाजी महाराज, इसीलिए उन्हें बहुत कम उम्र में ही सफलता पर सफलता मिलती जा रही थी। उनके साहस और पराक्रम के सामने दुश्मन यूं ही घुटने टेक देते थे। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की सफलता देखी नहीं जाती। उन्हें पता होता है कि हम उस इंसान के जैसा कभी बन ही नहीं सकते। तब जलन की आग में जलकर ऐसे लोग उस आदमी को अलग अलग बातों में फंसाकर बदनाम करना चालू कर देते हैं। यही अपने समाज की रीत है। ऐसा ही कुछ व्यवहार संभाजी महाराज के साथ भी हुआ। उनके चरित्र पर भी कीचड़ उछाले गए। ऐसे ऐसे औरतों के साथ उनका नाम जोड़ा गया जिनका किसी भी तरह का ताल्लुक संभाजी महाराज के साथ नहीं था। ये इतिहास के पन्ने छानने के बाद पता चलता है। जो बंदा 31 साल की उम्र में 127 लड़ाइयाँ जीत जाता है, क्या उसी के पास इन सब चीजों के लिए समय रहता होगा? ये सब मूर्खता से भरी बातें हैं। कुछ और दिन बीत गए और औरंगजेब के नसीब में एक दिन ऐसा आया कि उसका ही बेटा अकबर उसके ही विरोध में चला गया। इसीलिए अकबर अपने पिता के खिलाफ मदद मांगने के लिए महाराष्ट्र में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि हिंदुस्तान में अगर कोई औरंगजेब को टक्कर दे सकता है तो वो योद्धा है संभाजी महाराज। ऐसे थे संभाजी महाराज, जिनके पराक्रम पर दुश्मन भी विश्वास रखते थे। दिन पर दिन बीत रहे थे। संभाजी महाराज अपनी कुशल नीति और साहस से दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे और स्वराज्य का विस्तार कर रहे थे। कुछ दुश्मनों को सरल नीति का इस्तेमाल करके अपने गुट में शामिल कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति से ये देखा नहीं गया। 3 अप्रैल 1680 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये दिन संभाजी महाराज के साथ पूरे स्वराज्य के लिए काला दिन साबित हुआ। उसके 9 महीने बाद मतलब 16 जनवरी 1681 के दिन छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अब स्वराज्य को संभाजी महाराज के रूप में दूसरे छत्रपति मिल गए थे। उनका छत्रपति होना इतना आसान और सरल नहीं था। शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने गंदे षड्यंत्र रचकर संभाजी महाराज का बहुत छल किया। उन्हें बंदिस्त बनाने की भी कोशिश की गई। अपने ही उनके खिलाफ होने के बावजूद भी संभाजी महाराज डरे नहीं, तो बल्कि परिस्थिति से डटे रहे और राज्याभिषेक के तुरंत 15 दिन बाद ही उन्होंने मुगलों का व्यापार केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण किया। बुरहानपुर मतलब मुगलों की दक्षिण की राजधानी, बुरहानपुर मतलब मुगल सत्ता की शान। संभाजी महाराज ने इसी बुरहानपुर को लूट लिया और उसे शमशान घाट बना दिया। बुरहानपुर से लूटी संपत्ति आगे जाकर स्वराज्य बढ़ाने के काम आ गई। इस घटना से मुगलों को जबरदस्त धक्का मिला था। औरंगजेब हिल गया, क्योंकि औरंगजेब को संदेश मिल गया था कि दक्कन का शेर शिवाजी महाराज तो नहीं रहे, लेकिन उनका छावा संभाजी अभी भी जंगलों पर राज कर रहा है। उसे हल्के में न लेते हुए उससे मुगल सल्तनत को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाप ने अब तक बुरहानपुर पर कदम नहीं रखा था, लेकिन राजा बनते ही इसने बुरहानपुर को तहस नहस कर दिया। औरंगजेब इसी धक्के से बाहर आ नहीं रहा था और संभाजी महाराज ने उसे दूसरा धक्का दे दिया। उसके नाम से बसा शहर औरंगाबाद संभाजी महाराज ने लूट लिया। उसके बाद औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर बाप से दुश्मनी करके संभाजी महाराज के पास मदद मांगने आ गया।
उसे मदद करना मतलब औरंगजेब को सीधे ललकार देने जैसा था। लेकिन ये संभाजी महाराज थे, वो झुकने वालों में से नहीं तो झुकाने वालों में से थे, चुनौती से डरने वालों में से नहीं तो चुनौती को स्वीकार करने वालों में से थे। इसीलिए उन्होंने अकबर को सहारा देकर सीधी चुनौती औरंगजेब को दे दी, जिसके कारण औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। भड़का औरंगजेब सेना के साथ निकल पड़ा दक्कन की ओर। काल को डर लगे ऐसी स्थिति थी वो। दोनों एक दूसरे को निगलने के लिए बेताब हो रहे थे। अब आने वाला समय ही बताने वाला था कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला था। औरंगजेब कोई मामूली आदमी नहीं था, पूरे एशिया में सबसे बड़े साम्राज्य का राजा था वो। और हमारे संभाजी राजे थे एक छोटे स्वराज्य के छत्रपति। औरंगजेब के पास 14,500 से ज्यादा सरदार थे और एक सरदार के पास 50,000 सैनिकों की फौज थी। तो अंदाजा लगाइए कितने विशाल साम्राज्य के राजा से भिड़े थे हमारे संभाजी महाराज, और वो भी किसके लिए? स्वराज्य के लिए, भगवे के लिए, आजादी के लिए, मुगलों के अन्याय का खात्मा करने के लिए। कैसा होगा इस आदमी का चरित्र जिसने इतने छोटे उम्र में कई सारी लड़ाइयाँ जीती? क्या ऐसे आदमी के चरित्र पर कीचड़ उछालना वाकई सही बात है? औरंगजेब के सामने मराठा साम्राज्य कुछ नहीं था। सब कुछ कुल मिलाकर 50,000 की फौज मराठाओं के पास उस समय होगी। औरंगजेब उस समय था 62 साल का और संभाजी महाराज थे सिर्फ 23 साल के। हर एक चीज में कितना आगे था वो औरंगजेब। कहता था मन में, अरे कौन ये संभाजी, इसे तो मैं चुटकी में दबा दूंगा। बड़े गर्व के साथ औरंगजेब संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में आ गया। उसके कई सारे सरदार भी उनकी फौज लेकर महाराष्ट्र आ गए। सभी ओर से उन्होंने मराठाओं को घेरा। तब मराठाओं के मन में एक ही विचार चल रहा था, मुगलों के खिलाफ लड़ना है, स्वराज्य को बचाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को जिंदा रखना है, मुगलों के अन्याय का खात्मा करना है। किसी की आंखों में डर नहीं दिख रहा था। मृत्यु को हराकर दुश्मन की छाती फाड़ने का दम रखते थे मराठे। और उनका राजा था छावा। 30 साल का छावा 24 घंटों में 20 घंटे घोड़े पर बैठकर मुगलों को करारा जवाब दे रहा था, क्योंकि मराठे रुकने वालों में से नहीं तो रोकने वालों में से थे। सबकी जुबान पर एक ही आवाज थी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ये आवाज सुनकर महाराष्ट्र की भूमि जरूर अभिमान से झूम उठी होगी। अरे ऐसे पुत्र जन्मे थे इस भूमि पर जो इस भूमि को गुलामी से बचाने के लिए दुश्मनों के रक्त की नदियां बहाने का भी दम रखते थे, या फिर खुद के ही रक्त में नहाने के लिए भी तैयार थे। संभाजी महाराज का वो रूप देखकर औरंगजेब हिल गया। मराठों से डरकर उसकी सेना पीछे भागने लगी। औरंगजेब का क्रोध बढ़ता गया। वो सरदारों पर चिल्लाने लगा, अरे कहाँ गई तुम्हारी विशाल फौज? क्या खा गया दक्कन चूहा उसे? तब एक सरदार बोला, हुजूर ये चूहा नहीं, छावा है, दौड़ा दौड़ा कर मारता है। संभाजी महाराज का रूप देखकर औरंगजेब को नीति बदलनी पड़ी। जो औरंगजेब संभाजी महाराज को चुटकी में दबाने आया था, वो उनका रूप देखकर विचार में पड़ गया। वो और बड़ी फौज मराठों पर आक्रमण करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ ले आया। लेकिन संभाजी राजे ने अलग खेल खेला। सब मराठों को उन्होंने औरंगजेब के मुल्क पर हमला करवाने भेजा। मराठों ने औरंगजेब के मुल्क में तांडव मचा दिया। ये जंग पूरी 1 साल तक चली, लेकिन औरंगजेब दक्कन का छोटा हिस्सा तक जीत नहीं पाया। तब औरंगजेब एक और चाल खेल गया। उसने मराठों के किलों पर हमला किया, लेकिन उस खेल में भी मराठा ही मुगलों पर भारी पड़े। औरंगजेब के सरदार 2.5 साल तक नासिक का रामशेष किला जीतने के लिए लड़ते रहे, लेकिन मराठों से जीत नहीं पाए। औरंगजेब 2.5 साल तक मराठों से सिर्फ एक जीत पाने के लिए तड़पता रहा और उसे कुछ अंदाजा भी नहीं था कि वो क्षण उसके नसीब में होगा कि नहीं। कोई सरदार और उसकी फौज अब संभाजी महाराज और मराठों के साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं थे। संभाजी महाराज ने हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया था। जब संभाजी महाराज को ऐसा लगा कि अब औरंगजेब की फौज ज्यादा कुछ करने की योजना नहीं कर रही थी, तब उन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और बंगाल इन सब भूमि पर स्वराज्य का भगवा लहराया। अब स्वराज्य फैलता जा रहा था। इतने कम उम्र में संभाजी महाराज ने स्वराज्य को इतना ज्यादा फैलाया कि औरंगजेब देखता ही रह गया। औरंगजेब और उसके सरदार कोशिश पर कोशिश करते रह गए संभाजी महाराज को हराने के लिए, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाए। इसीलिए औरंगजेब ने दक्कन जीतने की जिद छोड़ दी और वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना और उसकी तिजोरी बर्बाद कर दी थी। अपने 9 साल के कार्यकाल में संभाजी महाराज ने 127 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में स्वराज्य जितना फैला हुआ था, उससे 5000 किलोमीटर संभाजी महाराज ने स्वराज्य को बढ़ाया। जितना खजीना शिवाजी महाराज के समय स्वराज्य के पास था, उससे 5 गुना खजीना संभाजी महाराज ने जमा किया। जितने किले शिवाजी महाराज ने जीते थे, वो सब संभाजी महाराज ने तो संभाले ही, लेकिन और कुछ नए किले संभाजी महाराज ने तैयार किए। सिर्फ 9 साल गद्दी पर बैठा था ये छावा। अगर वो 50 साल गद्दी संभालता तो क्या होता? क्या पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लहराता? औरंगजेब की सत्ता को वो पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक पाते? फरवरी 1689 ये दौर मराठाओं के लिए, स्वराज्य के लिए काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि संगमेश्वर में 25 मावड़ों के साथ संभाजी महाराज मुगलों द्वारा पकड़े गए।
उसके बाद औरंगजेब ने उन्हें 40 दिनों तक टॉर्चर किया। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके घुटने तोड़ दिए गए, नाखून उखाड़ दिए गए। औरंगजेब उन्हें इतनी यातनाएं देता गया कि उसे देखकर मृत्यु की भी रूह कांप उठी होगी। उनकी जबान तक काट दी गई। औरंगजेब कहता रहा कि एक बार झुक जाओ हमारे सामने संभा, बता दो कहाँ रखा है हमारा लूटा हुआ खजीना। पर हमारा राजा हर दर्द सहता रहा, लेकिन उस औरंगजेब के सामने नहीं झुका, क्योंकि ये स्वराज्य के छत्रपति थे। ये बंदा शेर शिवाजी महाराज का छावा था। 40 दिनों के बाद मतलब 11 मार्च 1689 के दिन संभाजी महाराज को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया। ऐसा था छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा, जिसने स्वराज्य के लिए दर्दनाक मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपने शत्रु औरंगजेब के सामने वो नहीं झुके। जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने स्वराज्य का विस्तार किया और भगवे की रक्षा की। उनकी वजह से भगवा हमेशा अभिमान से लहराता रहा। ऐसे हमारे राजा को दिल से कोटि कोटि नमन। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।